हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते पिता। तू महान परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। हम तेरे जलाली नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। आज शाम के लिए खुदावन तूने जो सुंदर शाम हमें दी परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम का धन्यवाद करते खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है खुदावन। तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। तूने दिन भर हमें संभाल कर रखा और दिन भर हमें आशीषित किया खुदावन। तेरे नाम को महिमा देते, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। तू जीवित परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है खुदावन। तू जीवित परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। सब जन एक मन होकर तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तू महिमा के योग्य है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन। तू युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, तू सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू हमें सदा प्यार करता खुदावन, हमें सदा संभाल के रखता परमेश्वर पिता। हम तो पापी हैं खुदावन, हम पापियों पे दया कर खुदावन। हम अपने पापों को मानते हैं खुदावन, हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर खुदावन। तेरे नाम को महिमा देते खुदावन। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर खुदावन, हमारे व्यभिचार को क्षमा कर खुदावन। हम तेरे लोगों के खिलाफ बोलते खुदावन, हमारी कुड़कुड़ाहट को क्षमा कर खुदावन। हमें अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर, शुद्ध मन दे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु खुदावन। तू महान परमेश्वर है पिता। तेरे चरणों में झुकते हैं खुदावन। हम अपने आप को तेरे आगे झुकाते हैं, अपने सिरों को झुकाते हुए तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा। हम सब जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से उसके नाम को महिमा देंगे, तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो हमें रोज संभाल के रखता है, हर एक्सीडेंट से हमें बचाता है, हर बीमारी से, हर मौत से। कितने हैं जो आज का दिन न देख सके। उसके नाम को महिमा दो, उसके नाम को तारीफ दो। कहीं तू धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तो हमें संभाल कर रखता खुदावन। आज शाम हम तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम को महिमा देते हुए। री बाबा बाशा खंदा नारे बेबे से खेंदे ने खे नहीं हो दोनों को हम विश्वास करते खुदावन। आज की प्रार्थना हमारे छुटकारे की प्रार्थना है। आज रात हम छुटकारा पाएंगे। आज की रात छुटकारे की रात है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीषित रात है खुदावन। तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। हम तेरे नाम को स्तुति देते हैं। यीशु का नाम सबसे महान, सबसे ऊंचा, अद्भुत कार्य करने वाला नाम है। यीशु नाम में बड़े बड़े काम होते हैं खुदावंद। आज उसी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इन सब के दुख आज यीशु के नाम में खत्म हो, इनकी सारी समस्याओं का हल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी बीमारियां, इनके जीवनों को छोड़ के जाएं। आज रात इनके छुटकारे की रात है खुदावंद। यीशु के नाम में ये आज रात छुटकारा देखेंगे, छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से आज़ादी को पाएंगे। इनकी बीमारियां चंगी होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरा नाम जो महिमा के योग्य हो, सबसे सामर्थ्य है खुदावंद। उसी नाम में मैं इनकी बीमारियों को कमांड करता हूँ, इनके जीवन को छोड़ के जाए, इनके घराने को छोड़ के जाए। हर दुष्ट आत्मा, हर जादू टोना, हर गरीबी के शराब, हर बंधन यीशु के नाम में टूटे। क्लेश का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम। री बाबा बाबा शिखोंदो नोको निहोंदो नोको रे बेसे खेंदे नेके रिखोंदो नोको री बाबा बाबा शाखा रे बेसे खेंदे नेके। तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है,
सब जन प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। वचन में लिखा अपने गले को पुकार के, अपने गले को खोल के पुकार, तब वो तेरी सुनेगा। उसे पुकारो, यहोवा परमेश्वर को पुकारो, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, बीमारियों को डांटो, शैतान का सामना करो। सब जन प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर आपके साथ है, उसकी हजूरी आपके साथ है यीशु के सामर्थी नाम में। वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आपके साथ है यीशु के नाम में। जो बीमार है वो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखकर मेरे साथ प्रार्थना करो। कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। जोर से बोलो, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी जिंदगी को छोड़ और निकल बाहर। डांटो अपनी बीमारियों को आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर, फायर, फायर। आपकी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाए। अभी मैं दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, आपकी जिंदगी को, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को, आपके घराने को, आपके बच्चों के जीवन से होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। री बाबा बाबा बाशा खांदा नानी नामा सांदा ना खुंदा रोखोंदो नोको रिखोंदो नोको। कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। ये खुदावंत का घर है, ये पवित्र आत्मा के रहने का घर है। बीमारियों तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर पे, सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार है। बीमारियों तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूँ, कहीं बीमारी में तुम्हें डांटता हूँ, गरीबी तुम्हें डांटता हूँ, दुष्ट आत्मा तुम्हें डांटता हूँ, पत्थरियों तुम्हें डांटता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरी जिंदगी को छोड़ के जाओ, मेरे शरीर को छोड़ के जाओ। डांटो बीमारियों को। वचन में लिखा शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। निकालो ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारियां नहीं, दुष्ट आत्मा निकालो ही नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 शिखोंदो नोखो रे बेबे बे सेखेंदे नेके निखोंदा नामा शिखा रोखोंदो नोखो। आपके जीवन से हर एक बीमारी शराबी दो यीशु के नाम में। आपकी बीमारियां शराबी दो। जैसे परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, आपकी गरीबी दो भाग हो, आपकी बीमारियां दो भाग हो, पत्थरियां दो भाग हो, रसोलियां दो भाग हो। थायराइड यीशु के नाम में जाए, पैरालाइज यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आपकी बॉडी पे सफेद दाग यीशु के नाम में हील हो, यीशु के नाम में गायब हो, गायब हो, गायब हो। उंगलियों की इन्फेक्शन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। पेट की इन्फेक्शन खत्म हो, खत्म हो। जितनी आपकी पेट में बीमारियां और दर्द है यीशु के नाम में अब भी खत्म हो, अब भी खत्म हो। विश्वास करो, जब मैं बोलूंगा खत्म हो, आप जोर से आमीन बोल के रिसीव करना। अपने पेट पे हाथ रखो। आपकी बीमारियां यीशु के नाम में जाए, जाए, जाए। यीशु के नाम में हर इन्फेक्शन खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। आपकी बॉडी से पेन खत्म हो, पेन खत्म हो, हर दर्द खत्म हो, सिर का दर्द खत्म हो। यीशु के नाम में बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगियाई को ग्रहण करो, चंगियाई को ग्रहण करो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके कर्जों को, मैं आपकी गरीबी को, गरीबी के बंधनों को तोड़ता हूँ। उसके वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा। यीशु के नाम में गरीबी के बंधन टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं। यीशु के नाम में गरीबी के श्राप आपकी जिंदगी से खत्म हो, खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा बाबा बाबा। सब जन प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे। वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियां खत्म होगी यीशु के नाम में। कर्जे के शराब खत्म हो गए। री बाबा बशी खोंदो नोखो रे बेसे खेंदे ने खेनी खोंदो नोखो। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपके कामों को ब्लेस करे यीशु के नाम में। आपके काम सफल हो, आपके काम सफल हो। अब जिस काम में हाथ डालो वो काम सफल हो और फलवंत हो। आपके काम में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आए यीशु के नाम में। आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन हो यीशु के नाम में। आपकी सैलरी बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिले। खुदाबंद अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर, सरकारी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस कर।
मैं यीशु का लहू इन पे लगाता हूँ। मैं और बोलता हूँ आपके लिए 2021 आपका फेवर का साल है, आपकी आशीष का साल है, आपकी सरकारी जॉब का साल है। यीशु के नाम में आपके बिजनेस करने का साल है। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे, आपके नाम ऊंचे किए जाएंगे, आप महान किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके काम काज सफल हो, सफल हो। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आए। 2021 में आप चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। मैं शर्मिंदगी की आत्मा को आपकी जिंदगी से डांटता हूँ, उसे कमांड करता हूँ आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली को छोड़ के जाए, आपके बच्चों से जीवन से जाए। मैं आपके बच्चों के जीवन से नशे की आत्मा को श्रापित करता हूँ। यीशु के नाम में आपके जीवन से नशे की तलब खत्म हो, नशे की तलब खत्म हो। सुसाइड का स्पिरिट आपकी लाइफ से जाए। जिनका सुसाइड करने का मन करता है, एक बात को याद रखना, ये आत्मा है, ये गंदी आत्मा है जो आपका पीछा करती है। इसे डांटो और निकालो। सुसाइड करना पाप है। उसके वचन में लिखा कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो पवित्र आत्मा को नाश करेगा, जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा, यानी अपने शरीर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। हमें लगता है हम सुसाइड करके हम चैन आराम पालेंगे, पर नहीं, हम पाप कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ, उसकी बॉडी को, उसके घर को खत्म करके। तो आप भी चैन से नहीं रह सकते मरने के बाद, क्योंकि ये सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ता नहीं। इसे निकालना है, आपको डांटना और इसे समझना भी है, और परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहना है कि हमें सुसाइड से बचकर रहना है। अपना जीवन परमेश्वर को दो, अपनी लाइफ, अपनी सब जिंदगी, अपने काम परमेश्वर को समर्पित करो। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। यीशु के नाम में सुसाइड का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। री बाबा बाबा बाशी खोन दोनों खो निखो रे बेसे खे देने खे रा बाबा बाबा शीखों दोनों को रिखों दोनों को री बाबा बाबा शीखों दोनों को। परमेश्वर से वफादारी वाला जीवन मांगो। कहीं परमेश्वर में वफादार रहने वाला जीवन दे। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता दाऊद के महान बनने का कारण क्या था? सीक्रेट क्या था? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था। वो अकेली आशीषों के लिए वफादार नहीं था कि मुझे परमेश्वर राजा बनाएगा तो मैं इसलिए वफादार हूँ, क्योंकि आगे जाके जब वो राजा बनता है तो उसके जीवन में इतनी भयानक मुसीबत आती है ना, आप हैरान हो जाओगे जान के। एक बार दाऊद लड़ने के लिए जाता है, ठीक है। जब वो वापिस आता है तो जो दुश्मन होते हैं दाऊद के, उसके दुश्मन दाऊद के घराने को ख़त्म कर देते हैं और उसकी फैमिली को उठा के ले जाते हैं। धन संपत्ति पच्छू सब कुछ उठा के ले जाते हैं। और जब दाऊद अपने सैनिकों के साथ वापस आता है तो देखता है कि सब कुछ खत्म। उसका घर तबाह हो चुका है, उसके बच्चे उठा लिए गए, बीवियां उठा ली गई हैं, पच्छू उठा लिए गए, पैसा धन संपत्ति सब कुछ उठा के ले गए हैं। तो आपको पता दाऊद वहां पे क्या करता है? और एक बात और बताना चाहता हूँ। जब सब कुछ उठा के ले जाते हैं तो जो दाऊद के लोग होते हैं, दाऊद के लोग, वो भी दाऊद पे हमला करने की सोचते हैं कि इसी के पाप करने के कारण शायद हुआ। वो भी दाऊद पे पथराव करने की सोचते हैं कि हम दाऊद को मार डालें। पर दाऊद पता क्या करता है? वहां पे अपने घुटने परमेश्वर के आगे लगाता है। दाऊद वहां पे हार नहीं मानता। अगर हम दाऊद की जगह पे होते तो हम बैक स्लाइड हो जाते और परमेश्वर को शापित करते हम और बोलते कि परमेश्वर हमने तुझे इतना माना और तूने हमारे साथ ये क्या किया। इसके पीछे कारण पता क्या था दाऊद के खड़े रहने का? दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था। उसे पता था मैं भेड़ बकरियां चराता था, अगर वो तब मुझे राजा बना सकता है तो ये जो है ये भी वापस ला सकता है। तो दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा। पहले तो परमेश्वर को याद किया, उसे स्मरण किया, फिर उसे प्रार्थना करके पूछा कि मैं उन दुश्मनों के पीछा करूं या ना करूं, उन दुश्मनों के पीछे जाऊं या ना जाऊं। अगर हम होते, मान लो हम जीत भी जाते, हम वफादार रह भी लेते, तो हम परमेश्वर से पूछते ना
हम डायरेक्ट उनका पीछा करते कि मुझे उसे पकड़ें और अपना सामान वापस लाएं, अपनी संपत्ति वापस लाएं, अपने लोग वापस लाएं। पर दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और परमेश्वर ने कहा जा, निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। कारण था उसके सक्सेस का वफादारी और परमेश्वर से पूछ के लड़ना, हर काम परमेश्वर से पूछ के करना। दाऊद हर एक लड़ाई जीता, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। पता क्यों? वो परमेश्वर से पूछ के लड़ता है। जब दुश्मन उस पे हमला करने आते रहे तो दाऊद परमेश्वर से पूछता था कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर से आइडिया देता था कि तू पीछे से उस पे हमला कर। आज हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते नहीं क्या ये तेरी ओर से है? अगर तेरी ओर से है तो हम कैसे करें, इसे ग्रो कैसे करें, हम तेरे साथ वफादारी के साथ कैसे चले। हम वायदा नहीं करते परमेश्वर से, क्योंकि अगर आपने कुछ करना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए करो और उससे पूछ कर करो। अपनी मर्जी से कुछ ना करो, फिर आप हार जाओगे। होली स्पिरिट से पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है कि आप उससे पूछ सको कि हम क्या करें। अगर आप अकेले वचनों पे चलोगे, वचनों को पढ़ोगे और पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, तब भी आप हारोगे। अकेले वचनों की नॉलेज आपको बचा नहीं सकती। एक जगह दाऊद जब एशिया में प्रचार करने को जा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसे मना किया कि वहां पे ना जा। अगर वो उसके पास पवित्र आत्मा ना होता और अकेला वचन होता, और वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जाओ सब जातियों में प्रचार करो, और उसे पवित्र आत्मा मना कर रहा, लेकिन वो वचन को मान रहा है और इग्नोर करता पवित्र आत्मा की आवाज को, और वचन को मानकर एशिया में जाता, तो दाऊद निराश होता कि यहाँ पे रूहें क्यों नहीं बच रही, काम क्यों नहीं हो रहा। अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ ट्यून करो, उसके साथ वफादार रहो। अपने आप को पाप से बचा के रखो, हर गुनाह से बचा के रखो, और परमेश्वर के साथ वफादार रहो। आज हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होते, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम वफादारी में नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर कोई परमेश्वर में आता है तो चंगियाई को लेने के लिए आता है। अब किसी जो नए लोग आते हैं चर्च में, तो वो यही सुन के आते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमें चंगा करेगा, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, उनका विश्वास अधूरा होता है। अगर वो मन में ये रख कर आए कि नहीं परमेश्वर हमें दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, तो वो चंगा करेगा, आपको 100% चंगा करेगा ही करेगा। और ये प्रॉब्लम अकेले नए लोगों में नहीं, पुराने लोगों में भी है। वो परमेश्वर से वफादारी के साथ चलते ही नहीं। जब हम नए नए परमेश्वर में आते तो हमारा प्यार कितना होता, हमारी प्रार्थना कितनी ज़्यादा होती परमेश्वर में, हम कितनी बाइबल पढ़ते थे, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते थे, और हर संडे चर्च भी टाइम पे जाते थे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने क्रिश्चियनों को लिखा कि तू वफादार तो है, तू सब कुछ है, तू अच्छे काम भी करता है, लेकिन तेरा पहला सा प्रेम खत्म हो चुका है। पहले जैसी वफादारी खत्म हो चुकी है। जब हम नए नए मसीह में होते हैं, हम टाइम पे चर्च में जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, हम खाना नहीं खाते थे प्रार्थना किए बिना, पर आज हम सब कुछ खा जाते हैं। आज हमें नॉर्मल जिंदगी लगने लग गई, यीशु मसीह नॉर्मल लगने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो चुका है, वफादारी खत्म हो चुकी है, और अंत के दिनों में लिखा कि लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रेम। तो हमें आज अपने अंदर प्रेम जगाने की जरूरत है, अपने आप को वफादार रखने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। आज उसके साथ वायदा करो कि मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। परमेश्वर काम तो करेगा आपकी जिंदगी में, उसका मेन काम आपकी जिंदगी में काम करना तो है ही है, लेकिन हमें भी वफादार रहना है, क्योंकि कल को हमने स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तो अपने आप को संभाल के रखना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। तो कितने जन तैयार है वफादार रहने के लिए परमेश्वर से? मांगो परमेश्वर से कि मुझे वफादार रहने वाला है फजल दे परमेश्वर,
मैं तेरे साथ वफादार रहूं खुदावन। मैं तेरे वचनों पे चल सकूं परमेश्वर। मैं दिखावा ना करूं, मैं एक्टिंग ना करूं परमेश्वर। मैं मसीह में एक्टर ना बनूं कि लोगों के सामने दिखाऊं कि मैं प्रार्थना करने वाला इंसान हूं, मैं वचनों पे चलने वाला इंसान हूं। खुदावन मेरी पर्सनल लाइफ को सही कर, सिद्ध कर, पवित्र कर खुदावन। मुझे पाक और साफ कर, मुझे अच्छा करैक्टर दे खुदावन, अधीनगी वाला करैक्टर दे खुदावन। मैं तेरे लोगों के, तेरे दासों के अधीन रहूं खुदावन। पिता मेरे करैक्टर को शुद्ध कर, मुझे पवित्र मन दे खुदावन। तेरे साथ वफादार रहूं खुदावन, तेरे लोगों के साथ वफादार रहूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। हम आज की प्रार्थना के लिए तेरे नाम को महिमा देते परमेश्वर। तूने अपने हाथों में लेकर हमें चलाया परमेश्वर पिता। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बात किया, हमारी जिंदगी को बदला खुदावन। तेरे नाम को महिमा देते पिता, तुम महान परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू सामर्थ्य परमेश्वर है। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये सब प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।